प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए। मोदी ने कहा, देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच बल्कि डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह से दुनिया के लिए पहली कलर फोटो और खुद की सेल्फी भेजी है। शुक्रवार देर रात नासा ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर की। यही नहीं, पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर गए हेलीकॉप्टर ने भी अपनी पहली रिपोर्ट नासा को भेजी है। इसमें हेलीकॉप्टर ने बताया कि उसकी लैंडिंग के बाद वहाँ सब कुछ ठीक है। रिपोर्ट में मंगल ग्रह के तापमान की जानकारी भी दी गई है। इसमें रात का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। चीन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें झड़प के कुछ कथित अंश डाले गए हैं। इस वीडियो के जरिए चीन ने मारे गए अपने सैनिकों की तस्वीरें दिखाई है। तो झड़प के लिए उसने भारत पर आरोप मढ़े हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह लद्दाख में महीनों तक अड़े रहने के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, उससे उसकी किरकिरी हुई है और इससे ध्यान हटाने के लिए वह प्रोपेगेंडा में माहिर चीन ने झड़प की पूरी कहानी पलटकर पेश की है। सरकारी मीडिया में जारी वीडियो में भारत का नाम लिए बिना कहा गया है कि अप्रैल 2020 में विदेशी सेना ने पूर्व में समझौता का उल्लंघन किया और बॉर्डर लाइन पार करके सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू कर दिया। चीन ने भारत पर एक तरफा यथास्थिति में बदलाव के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से यहाँ तनाव बढ़ा। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बनाए गए हनुमान मंदिर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के नेता यहाँ पहुंचकर अपने अपने तरीकों से खुद को सबसे बड़े बजरंगबली के भक्त के रूप में दिखाने में जुट गए हैं। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को चांदनी चौक जाकर इस प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंगबली की पूजा अर्चना के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इससे पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शुक्रवार को मंदिर स्थल पर गए और उन्होंने कहा कि इलाके के हजारों लोगों की आस्था हनुमान मंदिर से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि अब लोग फिर से भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने लगेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ शुरू होगा। बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। साल 2019-20 में ये करीब 13% बढ़कर 1,90,899 करोड़ हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार से राज्य को मिले कर्ज में कमी आई है और 2,534 करोड़ से घटकर 1,279 करोड़ हो गया है। वहीं आंतरिक ऋण 16,134 करोड़ से 27,866 करोड़ हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बताया गया है कि कोरोना की मार ने इस बार बिहार की व्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बेहतर रहा है। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट आने के बाद हंगामा मचा है। सीएजी की रिपोर्ट में घोटाले की धमक सुनाई देने के बाद सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। दरअसल बिहार में वर्दी और भर्ती घोटाले के बाद अब बॉडीगार्ड घोटाला होने की जानकारी आ रही है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिस्टम की मिलीभगत से बॉडीगार्ड अलॉटमेंट में गड़बड़ी कर राज्य सरकार को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने सूचना के अधिकार कानून के तहत बड़ी संख्या में लोगों को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मामले में जानकारी मांगी थी। जवाब में कैग की ओर से दी गई जानकारी में प्रदेश के दर्जनों जिलों में वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। वे संगम तट पर गंगा पूजन और आरती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संघ प्रमुख की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेला परिक्षेत्र में व्यापक तैयारी की गई है। संगम नोच पर आरती स्थल पर 500 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। संघ प्रमुख नाव से संगम नोच पहुंचेंगे ताकि किसी को परेशानी न हो। वैक्सीनेशन के बीच दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार तेज होने लगी है। इसको देखते हुए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने देशों में 21 मार्च तक पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इसके मुताबिक यहाँ रहने वाले लोग गैर जरूरी कामों के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लोगों को यात्रा करने की वजह बताना जरूरी होगा। अब तक की पाबंदी केवल 21 फरवरी तक ही थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि जुलाई तक हर अमेरिकी को वैक्सीन का डोज लग जाएगा। मनसे कार्यकर्ताओं ने इचलकरंजी में MSCDCL कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की थी।
ये सभी बढ़े हुए बिजली बिल को कम करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में देर रात 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 लोगों को शनिवार सुबह अरेस्ट किया है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार शाम को लाठी डंडों के साथ बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचे और सभी कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर निकाला। इसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक मनसे कार्यकर्ता ऑफिस को बुरी तरह से तोड़ते रहे। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन किया और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, कार्यकर्ता दफ्तर में काफी क्षति कर चुके थे। हेलमेट और मास्क पहने बिना बाइक चलाना एक्टर विवेक ओबरॉय को सांता क्रूज ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपए का चालान भेज दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीनू वर्गीस ने इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया था। वीडियो को उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका को टैग किया था। बीनू अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर जहां राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने सरकार के सभी नियमों और कानून की आज जमकर धज्जियां उड़ाई। राणा दंपति बिना मास्क और बिना हेलमेट के ही अमरावती की सड़कों पर बुलेट की सवारी करते हुए सभी नियम और कानून को तोड़ता हुआ नजर आया। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।